नमस्कार साथियों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बिहार नगर पालिका आम निर्वाचन 2022 से संबंधित एक प्रमुख विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं और वह है ट्रिपल टेस्ट। आप विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से इसकी जानकारी प्राप्त किए होंगे। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ट्रिपल टेस्ट क्या है इसे सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे और ट्रिपल टेस्ट के लिए कितने चरणों पर मूल्यांकन होता है इसको भी समझेंगे। बिहार में ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत बीसी और ईबीसी यानी कि पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग को रखा गया है और इस कैटेगरी को यानी कि बीसी और ईबीसी को नगर निकाय चुनाव में आरक्षण देने की बात से संबंधित ट्रिपल टेस्ट है। फिलहाल महिला एससी एसटी यानी कि महिला और इसके साथ साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रिपल टेस्ट को समझने के पहले इससे रिलेटेड एक पत्र जारी है, उसको हम लोग पढ़ करके समझते हैं कि क्या उस पत्र में बताया गया है। यह पत्र राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है सभी जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी नगर पालिका को, और यह 30/9/2022 की तिथि में जारी है, जिसे आप बगल में इसका अवलोकन कर सकते हैं। और इसमें मुख्य रूप से जो बातें कही गई है उसे ही हम लोग देखेंगे। विषय है कि समादेश याचिका संख्या दी हुई है सुनील कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 29/9/2022 को पारित आदेश के संबंध में। आगे है कि निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रथम चरण का निर्वाचन 10/10/2022 को है। उसका निर्वाचन प्रक्रिया एवं परिणाम माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा समादेश याचिका संख्या 1251/4/2022 सुनील कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य समरूप वादों में पारित निर्णय से आच्छादित होगा। इसका कहने का अर्थ हो गया कि जब न्यायालय का फैसला आएगा तो उस स्थिति में जो भी फैसला जिसके पक्ष में आए, ट्रिपल टेस्ट के पक्ष में आए, कराने के पक्ष में या तो फिर नहीं आए, तो वह फैसला इससे आच्छादित होगा, यानी कि उस फैसला को मानना होगा। और आगे है, अतः अनुरोध है कि निर्वाची पदाधिकारी एवं सभी संबंधित को संसूचित करने की कृपा की जाए। उक्त आशय की सूचना सभी अभ्यर्थियों को भी दी जाए। अब हम लोग यहाँ से समझ लेते हैं कि वह जो ट्रिपल टेस्ट है वह किस वर्ग के लिए है। तो इसे हम लोग सबसे पहले सरल करके समझने का प्रयास करते हैं। तो यह श्रेणी एससी एसटी महिला ओबीसी, जिसमें दो पार्ट्स है बीसी और ईबीसी। तो फिलहाल एससी एसटी और महिला यानी कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और महिला को इस नगर पालिका चुनाव में आरक्षण की बात कही गई है, और ओबीसी जिसके अंतर्गत बीसी यानी कि पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए इससे संबंधित यानी कि जो ट्रिपल टेस्ट है उसी से संबंधित बातें की जाएगी। तो ट्रिपल टेस्ट को 3 भागों से यानी कि 3 मूल्यांकन से गुजरना पड़ता है। पहला है आयोग का गठन, उसके बाद दूसरे पार्ट में है कि उसका डिसीजन लिया जाता है, आयोग के द्वारा निर्णय लिया जाता है, और तीसरे में है कि 50% से अधिक आरक्षण की बात नहीं कही जाए, यानी कि जब आरक्षण की स्थिति होगी तो 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एससी एसटी फीमेल के लिए आरक्षण की बात है, और सभी में यदि ओबीसी के लिए ट्रिपल टेस्ट होती है और सभी कैटेगरी के लिए एससी हो एसटी हो महिला हो और बीसी ईबीसी का हो, तो यदि आरक्षण दिया जाए तो 50 से ज़्यादा ना होना चाहिए। इस बात को हमेशा ज़हन में रखना पड़ता है। तो हम लोग समझते हैं कि ट्रिपल टेस्ट किस प्रकार से इसे डिटेल करने का प्रयास करते हैं। आरक्षण की व्यवस्था में बदलाव से पहले यानी कि आरक्षण की जो स्थिति है उसका जो व्यवस्था है, तो बदलाव से पहले चलाई जाने वाली ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया के तहत 3 चरण से मूल्यांकन होता है। तो हम लोग सबसे पहले चरण का मूल्यांकन की बात करते हैं। यानी इसका पहला चरण इस प्रकार से है
कि आयोग का गठन किया जाता है और इस आयोग के द्वारा यह देखा जाता है कि संबंधित समुदाय यानी कि जिस समुदाय के लिए ट्रिपल टेस्ट करना हो तो वह समुदाय के लिए आरक्षण प्रतिशत में अधिक बदलाव यानी कि अधिक किया जाए या तो कम किया जाए, तो इस स्थिति में क्या असर हो सकता है उस समुदाय के, यानी कि जो संबंधित समुदाय है उस समुदाय के लिए क्या आरक्षण की स्थिति देना उचित होगा या नहीं होगा, इस बात पे भी चर्चा की जाती है। और यदि उसे आरक्षण दिया जाता है, बदलाव किया जाता है, कम किया जाता है या तो फिर अधिक किया जाता है, तो दूसरे समुदाय में यानी कि दूसरे श्रेणी में, दूसरे कैटेगरी में उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है। उसके बाद हम लोग दूसरे चरण ट्रिपल टेस्ट के अंतर्गत जो दूसरा चरण है निर्णय, डिसीजन, इस पे चर्चा करते हैं। तो उसका यह इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि आयोग द्वारा अलग अलग स्थानीय निकायों के लिए अलग अलग श्रेणी यानी कि अलग अलग कैटेगरी के लिए जो आरक्षण दिया जाता है, आरक्षण प्रतिशत दिया जाता है, तो सही तरीके से बंटवारा किया जाता है। यानी कि सभी कैटेगरी में, चाहे वह SC हो, ST हो, या तो महिला हो, या तो BC हो या EBC हो, यानी कि जो आरक्षण श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जो रिजर्वेशन श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, सभी में सही रूप से बंटवारा किया जाता है। और उस बंटवारा को देखा जाता है कि 50% से तो ज़्यादा नहीं हो रहा है। उसके बाद हम लोग तीसरे चरण में, ट्रिपल टेस्ट के तीसरे चरण में आ चुके हैं, वह है 50% से आरक्षण की स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो आरक्षण प्रतिशत में बदलाव इस तरह से किया जाता है, चाहे अधिक हो या तो कम हो, इसकी बार बार मैं चर्चा कर रहा हूँ कि सभी श्रेणियों में, सभी कैटेगरी में कुल आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से अधिक ना हो, इस बात को हमेशा जेहन में रखा जाता है। तो मुख्य रूप से हम लोग ट्रिपल टेस्ट को इसी तौर पे समझ सकते हैं कि ट्रिपल टेस्ट यदि OBC यानी कि BC और EBC पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के श्रेणी के लिए यदि किया जाता है तो एक आयोग का गठन किया जाता है और उस आयोग के द्वारा जो हम लोग अभी चर्चा किए उस पर निर्णय लिया जाता है। उसके बाद दूसरे पर निर्णय लेने के बाद हमेशा इसको ध्यान में रखा जाता है, जेहन में रखा जाता है कि वह 50% से अधिक आरक्षण ना हो। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो हाल फिलहाल यह चर्चा का विषय बना हुआ है नगरपालिका आम निर्वाचन 2022 के लिए कि ट्रिपल टेस्ट कराई जाए OBC के लिए, BC और EBC के लिए यानी कि पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, या तो फिर नहीं कराई जाए, इसी से संबंधित कोर्ट का फैसला अभी आना शेष है। और सभी पदाधिकारियों को इस बात की जानकारी, जो कि हम लोग शुरू में ही लेटर का अध्ययन किए थे, इसकी जानकारी दे दी गई है और उसके साथ साथ अभ्यर्थियों को भी दे दी गई है कि यदि फैसला, जिस प्रकार का फैसला आए कोर्ट का, और उस फैसले के अनुसार से हर अभ्यर्थी को इस बात को मानना पड़ेगा। तो बस आज के वीडियो में हम लोग इसी बात की चर्चा करने के लिए उपस्थित थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।